हाँ तो गाइस, अब हमारे चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हालांकि बता तो दिया था आपको कुछ, लेकिन फिर भी चार पांच सेंटेंस में यहाँ पर देखिए बता देता हूँ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। उनको आप सॉल्व करना। आर यू डी ई सी ओ आर ए टी आई एन जी, डेकोरेटिंग द रूम, टी ओ डी ए वाई, टुडे। आर यू डेकोरेटिंग द रूम टुडे। अब मैं यहां बता देता हूं आपको, कहीं बच्चे क्या करते हैं, आप टुडे को भी क्या मान लेते हैं, इसको ऑब्जेक्ट कर देते हैं। अरे भैया, आपको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप ध्यान दो कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? और इतना भी नहीं तो चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच रहने दो, कम से कम इतना तो सोचो कि मैंने आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन तीनों को आइडेंटिफाई करना बताया था कि इन तीनों को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऑब्जेक्ट में आपको बताया था कि डब्ल्यू या तो WHAT वॉट या फिर WHOM whom। अगर इन दोनों का जो भी हमें क्या मिलता है, आंसर मिलता है, वही सेंटेंस का क्या कहलाता है, क्या 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 होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब मैंने बता दिया जो काम करता है, सब्जेक्ट जो कार्य को करता है। ठीक है। अब यहाँ पे आर यू डेकोरेटिंग, डेकोरेट करना कौन कर रहा है? क्या आप रूम को डेकोरेट कर रहे हो? हैं? आप किसको डेकोरेट कर रहे हो? रूम को। ठीक है। क्या डेकोरेट कर रहे हो? आप रूम को डेकोरेट कर रहे हो ना। ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। आपको इसको पैसिव में चेंज करना है। किस में चेंज करना है आपको? इसको पैसिव में चेंज करना है। देखो, अब इंट्रोगेटिव में ध्यान रखना है कि अगर आपकी ये हेल्पिंग वर्ब बाहर रखी हुई है, इसमें ये आपकी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ रही है, तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय भी हेल्पिंग वर्ब को आपको कहाँ रखना है? सेंटेंस के बाहर ही रखना है। आपको सब्जेक्ट से बाहर ही रखना है। जो पैसिव सब्जेक्ट होगा ना आपका, उसके बाहर रखना है। ये हो गया। अब यहां पर देखो, सब्जेक्ट, वर्ब और द रूम क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। यहां आ जाएगा द रूम। अब द रूम के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है? आर। आर का मतलब है कि इज, एम और आर इन तीनों में से आई है। अब हमें यहां पर हेल्पिंग वर्ब इन तीनों में से ही लगाना है। अब वो लगेगी किसके अनुसार? रूम के अनुसार। रूम क्या है आपका? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। रूम एक वचन है ना, कमरा एक वचन है, और एक के लिए किसका यूज करते हैं? इज का। तो यहां पर किसका यूज करेंगे हम? अब यहां पर आई ऐसे मत लिखना इसको, क्योंकि ये अब क्या होगा, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होगा। ठीक है। तो यहां आई क्या होगा? कैपिटल। इज, इज हो गया। द रूम। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इनके बाद में अगर आईएनजी आती है, अगर इसके बाद में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? आईएनजी आता है, तो हम किसका यूज करते हैं बेटा? यस, बीइंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बीइंग। तो BEING, इज द रूम बीइंग। और बीइंग के बाद में हम क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड, DECORATED, डेकोरेटेड। इज द रूम बीइंग डेकोरेटेड बाय और यू, TODAY, टुडे। जिस फॉर्मेट में आपका सेंटेंस होगा उसी फॉर्मेट में आपका, सॉरी, एक्टिव वॉइस होगा उसी फॉर्मेट में आपका क्या बनेगा? पैसिव वॉइस बनेगा। ये नहीं कि आपको इंट्रोगेटिव से आपको उसको असर्टिव में बदल दो आप, ऐसा नहीं होगा। नंबर 2, अब मैं सेंटेंस लिखूंगा, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस लिखूंगा, आप उसको पैसिव वॉइस में आप खुद करना। ध्यान देना। डज ही select the does he select the captain, sorry, does he select the team in time? Does he select the team in time? बता देता हूं आपको, सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब आप इनको खुद बनाना, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना आप। 3 है, कैन यू डू इट फॉर me? Can you do it for me at once? At once.
मैंने आपको डू डज वाला बताया। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना, जब सेंटेंस में डू या डज हो तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, कैन आ जाए, मॉडल आ जाए तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगाते हैं, जो भी है आपको मैंने बताया है, आप इनको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा हूं आपको। हैव यू इन्फॉर्म्ड, हैव यू इन्फॉर्म्ड द मैन, हैव यू इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट्स, हैव यू इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट्स इन टाइम, इन टाइम। अब ये इन टाइम आपका क्या है, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। मैं फिर से कह रहा हूं, आप व्हाट और हुम से आंसर क्वेश्चन करके पूछना, जो व्हाट और हुम का आंसर मिलेगा वो आपका क्या होगा। देखो इसमें क्या आपने विद्यार्थियों को सूचित कर दिया था, हैं कर चुके हो क्या, तो कहां पर, कब, समय पर। तो देखो ये वर्ब, सब्जेक्ट और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। किसको किसको इन्फॉर्म किया है, विद्यार्थियों को। किसको, तो विद्यार्थियों को। तो हमें होम का आंसर क्या मिल रहा है, स्टूडेंट्स। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, स्टूडेंट्स होगा। ओके, इनको लिखते रहना साथ साथ में। आगे की मैं लिखवा रहा हूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, ध्यान देना इनका। इन सेंटेंसेस को आप चेंज करोगे एक्टिव से पैसिव में। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो डब्ल्यू नोट लगा के लिखना है आपको, WHO हु और WHOM हुम के अलावा, WHO और WHOM के अलावा, हुम के अलावा किसी भी WH वर्ड, किसी भी WH वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान देना, क्या क्या बोला मैंने आपको, कि हु और हुम के अलावा किसी भी WH वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और वो कैसा परिवर्तन है, देखो आपको मैं बता देता हूं साथ साथ में ही, ध्यान सुनना। आप कंफ्यूज हो जाते हो आप इसमें कि सर हु से, अगर हु से आ जाए या व्हाट से आ जाए या हाउ से आ जाए, या अगर कोई और WH वर्ड सेंटेंस आ जाए तो हम उसको कैसे बनाएंगे। हु और हुम के अलावा किसी भी WH वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान देना, अगर कोई सेंटेंस अगर WHO हु से शुरू होता है तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, बाय, हुम में उसको चेंज कर देंगे। और WHO हु में है तो उसको किस में चेंज करेंगे, हु के अंदर चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे इसको, किस में चेंज करेंगे इसको, हु के अंदर चेंज कर देंगे। समझ में आया आपको ये, यस ठीक है। देखो कैसे, अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में आपको समझा देता हूं इनको। नंबर 1, वाई डिड यू बाय दिस और कार, वाई डिड यू बाय दिस और कार। अब देखो इसमें आपने ये ओल्ड कार क्यों खरीदी है, तो क्यों आप किसने खरीदी, आपने। तो आपने क्या हो गया, सब्जेक्ट, बाय यानी खरीदना, खरीदना क्या हो गया वर्ब, और दिस ओल्ड कार ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ये है पुरानी कार, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले मैंने अभी क्या लिखा है आपको, कि हु और हुम के अलावा किसी भी WH वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और अगर कोई भी सेंटेंस हु से शुरू होता है तो उसको बाय हु में चेंज करते हैं, और हुम हो तो उसको हु में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ पे वाई है तो इस वाई को तो वैसा वैसा ही रखेंगे। ये पैसिव का है, पैसिव बनाते समय WHY, वाई तो ऐसा कैसा लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो डिड आ रहा है, तो मैंने रूल नंबर सेकंड याद करो आप, जब एक्टिव वॉइस के वाक्य में डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं बताओ, यस किसका यूज करते हैं, वॉज या वर का यूज करेंगे। अब या वॉज आएगा या वर आएगा पता नहीं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, दिस और कार, दिस और कार। अब ये क्या है, सिंगुलर है, यस। और सिंगुलर के साथ में किसका यूज करेंगे हम, वॉज का, वाई वॉज
दिस ओल्ड कार बॉट, फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, BOUGST, बॉट, ओके, किसके द्वारा, बाय यू, और बाय लगा के YOU लिख दो इसमें। Why was this old car bought by you? Got it? Yes. नंबर 2 देखना, नंबर 2 है, नंबर 2 आपका एक्टिव वॉइस का है। मैं अब इसको आप चेंज करना, where have you, where have you sent the boy, where have you sent the boy, और लिख लो टुडे, TODAY, टुडे, वेयर हैव यू सेंट द बॉय टुडे, ओके। तो इसमें देखो आज आपने उस लड़के को कहाँ सेंड किया है, कहाँ भेजा है, ये एक्टिव का है, एक्टिव वॉइस का है, इसको पैसिव में चेंज करना है, और पैसिव में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, है मैंने क्या कहा था कि WH वर्ड वाला हु और होम के अलावा कोई भी हो उसको जैसा है वैसा का वैसे उतार देंगे। तो ये लो जैसा का है वैसा का वैसे हमने उतार दिया, लिख दिया, वेयर का वेयर। अब हेज या हेव आता है तो हेज या हेव में दोनों में से एक लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें पता नहीं है कि हेज आएगा या हेव आएगा। पहले ऑब्जेक्ट क्या है इसका, द बॉय, तो यहाँ लिखेंगे द और बॉय, बॉय सिंगुलर है तो क्या आएगा, हेज, वेयर हैज द बॉय। और रूल नंबर 3 याद करो कि यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में हेज या हेव आता है तो हेज या हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है तो हम किसका यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में बताओ, यस, किसका यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे, शाबाश, किसका यूज करेंगे, बीन का। वेयर हैज द बॉय बीन, और फिर क्या लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंट, SENT, वेयर हैज द बॉय बीन सेंट, और किसके द्वारा, सब्जेक्ट क्या है इसका, सब्जेक्ट है यू, बाय यू, और लास्ट में जो बच गया उसको उतार दो, TODAY, टुडे, ओके, समझ में आया आपको ये वाला, यस। अब आगे देखो आप, अब मैं आपको हु और हुम वाले फटाफट से बता देता हूं, हु और हुम वाले, ठीक है। एक यहां पे मैं आपको WHAT वोट वाला बता देता हूं, या वोट वाला सब क्लास में बता दूंगा आपको, थोड़ा सा इसको देख लो आप, हुम का WHO हूं वाला, एक बार इनको राइट डाउन कर लेना आप साथी, ओके, समझ में आ रहा है आपको। आप रूल्स को अच्छे से फॉलो करना, वीडियो को अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ओके। आगे देखो, अब है WHO। अब देखो हु को हम होम में चेंज कैसे करेंगे, सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको, हु को किस में चेंज करेंगे, हम किस में चेंज करेंगे, बाय और होम में, बाय होम में चेंज करेंगे। अब देखो कैसे चेंज करेंगे, नंबर 1 एग्जांपल देखना, हु SELECTED selected the team, who selected the team to play in the World Cup, who selected the team, टीम को किसने सिलेक्ट किया वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, बताओ कैसे बनाएंगे, यस, एक्टिव का है, आपको इसमें पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हुम को किस में चेंज करते हैं, हम बाय हुम के अंदर किस में चेंज करते हैं, बाय हुम, ठीक है, बाय हुम में चेंज कर दिया, मतलब वही है बाय हुम, हम जो लगाते हैं ना बाय, और जो लास्ट वाला जो आपका वो क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं ना वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में, वो हमने क्या कहां लगा दिया, स्टार्टिंग में लगा दिया, ओके, यस, बाय होम, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द टीम, ये क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ओके। तो द टीम, अब द टीम क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है। अब बताओ इसमें इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, इसमें से क्या आएगा, यहां पे देखो आप, सिलेक्टेड, SELECTED, सिलेक्टेड, ये यहां पर कौन सा फॉर्म है इसका,
कौन सा फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? या तो वॉज लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वॉज या वर। अब यहाँ पर देखो आपकी टीम, टीम सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? WAS, वॉज। क्या लगाएंगे? वॉज। तो बाय हुम वॉज द टीम, और फिर क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म क्या है? सिलेक्टेड, SELECTED, सिलेक्टेड। बाय होम वॉज द टीम सिलेक्टेड, बाय होम वॉज द टीम सिलेक्टेड। ठीक है, बाकी का सेंटेंस उतार दो ऐसा कैसा है? टू प्ले, टू प्ले इन द वर्ल्ड कप। ओके, यस। नंबर 2, who sent you to meet me? मेरे से मिलने के लिए आपको किसने भेजा है? Who sent you to meet me? ठीक है, एक्टिव का है, आपको इसको पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, यस, वेरी सिंपल। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, बाकी ऐसा उतारना है आपको। हु को किस में चेंज करेंगे? जल्दी जल्दी देख लो। बाई होम में किस में चेंज करेंगे इसको? बाई और होम। बाय होम में चेंज कर दिया, फिर क्या लगा देंगे? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगी? यू के अनुसार। यू क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा? सेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या आएगा? वर्ब। बाय होम वर यू, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेंट। बाय होम वर यू सेंट टू मीट मी। ओके, डन। यस, बाय होम वर यू सेंट टू मीट मी। यस, नंबर 3 और नंबर 4 आपको करना है। नंबर 3 है हु इज राइटिंग, हु इज राइटिंग ए रिपोर्ट, हु इज राइटिंग ए रिपोर्ट। ओके, और ध्यान देना, इजेएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है। रूल नंबर 3 अच्छे से याद रखना, सॉरी रूल नंबर 2 याद रखना, या पैसिव वॉइस आप बनाओगे। और रूल नंबर 4, हु आपको देता हूं, कैन सॉल्व, हु कैन सॉल्व दिस, PUZZLE, हु कैन सॉल्व दिस पजल। ओके, ये मुझे करके तुरंत कमेंट बॉक्स में करके बताना फटाफट से। इनको एक्टिव से आपको पैसिव में चेंज करना है। ओके, करो इसको फटाफट से। मैं आगे का सेंटेंस डाल रहा हूं। ये हो गया आपका हूं वाला, हूं वाला। और अब आपका होम, WHOM, होम। होम को किस में चेंज करेंगे हम? हु के अंदर। देखो आप कैसे चेंज करेंगे, एग्जाम्पल ध्यान देना। नंबर 1, WHOM, होम डिड यू सेंड टू गेट मेडिसिन, whom did you send to get medicine। ये एक्टिव का है, आपको इसको पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में चेंज कैसे करोगे? हैं, बताओ। होम को किस में चेंज करेंगे हम? बताया ना अभी आपको। होम को किस में चेंज करेंगे? हु के अंदर, WHO, हु में चेंज करेंगे। डिड आ रहा है, वॉज या वर लगेगा। आपका सब्जेक्ट क्या है? हैं, बताओ। सब्जेक्ट तो ये है, वर्ब ये हो गई। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट में ये हुम है तो हुम को हमने किस में चेंज कर दिया? हु में। तो हु वॉज, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे सेंट, SENT, हु वॉज सेंट, हु वॉज सेंट। और बाकी ऐसा वैसा लिख दो, ये बन गया आपका। और फिर आगे लगा देना बाई और यू। हु वॉज सेंट टू गेट मेडिसिन, medicines by, who was sent, who was sent to get me medicines by you। Number 2, ध्यान देना।
थोड़ा जल्दी पढ़ो, टाइम कम है इसलिए मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा। बाकी अगर फिर भी आपको अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क कर लेना। ओके, यस। whom are you selecting, whom are you selecting the captain, whom are you selecting whom are you selecting the captain of the team, आप टीम का कैप्टन किसको सेलेक्ट कर रहे हो? तो ये एक्टिव का है, आपको पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में चेंज कैसे करोगे? यहां पर तो हो जाएगा क्या आपका सब्जेक्ट, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हु, और फिर उस हु के अनुसार क्या लगाओगे, वॉज, क्या लगाओगे हैं, सॉरी वॉज क्या लगाओगे। यहां पर देखो इज एम आर आ रहा है तो इज एम आर के अनुसार आप क्या लगाओगे, इज एम आर, ठीक है। और फिर क्या लगाओगे, हु इज आईएनजी आ रहा है, क्या लगाएंगे, बीइंग, हु इज बीइंग और सिलेक्टेड, SELECT, सिलेक्टेड, हु इज बीइंग selected, who is being selected the captain of the team। okay, ये रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, who ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट अनुसार वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग, सिलेक्टेड और आगे लगा देंगे पूरा ऐसा सही। ओके, लिखूं, ये लो, द CAPTAIN, कैप्टन ऑफ द टीम, बाय और यू। ओके, इस प्रकार से आपका ये हु और हुम वाला फिनिश हुआ। और हुम इसके अलावा एक और बता देता हूं आपको, व्हाट वाला, किसके आप WHAT, व्हाट, व्हाट को कैसे चेंज करोगे, व्हाट का वो का वही रहेगा, ऑब्जेक्ट यही का यही है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा देखो व्हाट, हुम और व्हाट का आंसर की क्या मिलता है, जो मिलता है वही क्या होता है, वही क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो हुम और व्हाट खुद ही आ रहे हैं। तो नंबर 1 देखो, व्हाट डिड ही से, ABOUT, अबाउट मी, दैट और डे। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना इस सेंटेंस को, व्हाट डिड ही से अबाउट मी दैट डे, उसने उस दिन मेरे बारे में क्या कहा था, ठीक है। वर्ड का क्या रहेगा, वर्ड का व्हाट, डिड आ रहा है तो इसका मतलब वॉज या वर आएगा, वॉज या वर आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, वॉज, क्योंकि मैंने क्या कहा था ऑब्जेक्ट यही है। तो व्हाट वॉज, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सेड, व्हाट वॉज सेड है, व्हाट वॉज सेड, क्या कहा गया, किसके द्वारा, सॉरी किसके लिए, अबाउट मी, दैट डे और बाय हिम, गॉट इट, यस। नंबर 2 है, इसको आप करना, व्हाट आर यू सेंडिंग मी, TODAY, व्हाट आर यू सेंडिंग मी टुडे, आप सेंडिंग, व्हाट आर यू सेंडिंग मी टुडे, बनाओ फटाफट से। ओके, यस, आप सेंटेंस बनाना। और एक और सेंटेंस देता हूं साथ में आपको, इसको भी आप बनाना, व्हाट कुड यू डू, व्हाट कुड यू डू फॉर अस, ये सेंटेंसेस है, ठीक है। व्हाट के 2 और 3 जो सेंटेंसेस है वो आप मुझे करके बताओगे। ओके, डू इट फास्ट। ओके, और वीडियो को ध्यान से देखना, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखना। अगर थोड़ा सा मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं तो इसको आप थोड़ा सा स्पीड कम करके देख लेना, या कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो मुझे इस समस्या से, जो भी समस्या आपको आती है उस समस्या से मुझे आप अवगत करवाएं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन बता सकूं। ओके,
ये था हमारा व्हाट और whom वाला। अब इसमें थोड़ा सा पार्ट और रह गया वॉइस वाला, वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।